इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है आपका वर्क डन एक पर यूनिट चार्ज। ठीक, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at any point in an electric field is equal to the amount of work done per unit positive test charge, or in bringing the unit positive test charge from infinite to that point against the electrostatic force without acceleration। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू वर्क डन W अपॉन चार्ज Q। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट V एंड 1 वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1 जूल अपॉन कूलाम। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ml स्क्वायर t - 3 a की पावर -1। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी होती है? वोल्ट एक स्केलर क्वांटिटी। अब ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब अगला टर्म आता है एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक potential difference between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to the other point against of electrostatic force
without any acceleration, that is the difference of electrostatic potentials of the 2 points in the electric field, that is VB minus VA equals to WAB upon my Q नॉट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है आपका किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक लाना जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर आता हो। तो इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हुआ है पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहाँ तक है आपकी चार्ज की, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, ठीक है, जो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज हुआ उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, जिसके अंदर की एक पॉइंट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हुआ उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब अंतर क्या है दोनों में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि दोनों जो आपके चार्जेस हैं वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं पहले से ही, बस उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूवमेंट हो रहा है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज का। तो मूवमेंट में जो डिफरेंस आएगा आपका पहली पोजीशन में दूसरी पोजीशन में, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो मूवमेंट होता है वो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंस में, वो विदाउट एक्सीलरेशन होता है कि चार्ज को लाते समय कोई एक्सीलरेशन ना हो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, कंसीडर a positive point charge Q placed at the origin O. We wish to calculate its electric potential at a point P at distance R from it. तो by definition the electric potential at point P
will be equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to the point P। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालते हैं किसी पॉइंट चार्ज पे। पॉइंट चार्ज के लिए किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो मान लो कि कोई पॉजिटिव चार्ज है Q जो कि प्लेस्ड है किसी ओरिजिन पर O पर। तो वी विल टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट। तो हमारे पास कोई ओरिजिन पर पॉजिटिव चार्ज है, हमने पॉजिटिव चार्ज माना O पर, O पॉइंट पर, इसका चार्ज है Q। अब हमें इसके कारण Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो निकालना है, जो कि R डिस्टेंस की दूरी पर है। इससे ये चार्ज है, इससे R डिस्टेंस की दूरी पर P पॉइंट है जिसका डिस्टेंस कितना है R। और यहाँ पर अब मानते हैं कि डेफिनेशन से हमारे पास है कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपका इन्फिनिटी से इस P पॉइंट पर लाया जाए, ठीक है, तो उसमें जितना वर्क डन होगा वो आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो अब मानते हैं इसमें कि जो इस चार्ज की जो फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउटसाइड रेडियली आउटवर्ड होती है, तो इस डायरेक्शन में होगी। ये आपकी फोर्स हो गई। ठीक, अब हम मानते हैं कि dx एलिमेंट लेते हैं जो कि A से और O से A तक की दूरी है x टोटल। तो यहाँ से एक एलिमेंट लिया डिस्टेंस का हमने dx कि A से B तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे कि A से P तक लाने में इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ A टू B हो जाएगा आपका कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ डेफिनेशन से। तो अब करते हैं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज। तो सपोज ए टेस्ट चार्ज जो कि हमने Q नॉट माना है, जिसे कि हम इन्फिनिटी से P तक लाए हैं, इज प्लेस्ड एट पॉइंट A at distance x from O। तो मान लो कि इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को A तक लेके आ गए, तो A चार्ज वो आपका O पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज से x दूरी पर है। ठीक, तो अब यहाँ से O पॉइंट से जो A पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कितना होगा, तो वो होगा आपका O। तो बाई कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नॉट इज, अब कूलम्स लॉ तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड Q नॉट, Q इंटू Q नॉट, सॉरी Q नॉट, Q तो पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर का है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि R स्क्वायर होता है, लेकिन हमारे यहाँ डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स है तो एक्स स्क्वायर आएगा। ये हो गई हमारी फोर्स Q के कारण O पॉइंट से जो चार्ज है Q के कारण A पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। अब द फोर्स F
हमारी जो फोर्स है वो एक्ट करेगी आउटवर्ड्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा रेडियली आउटवर्ड फोर्स एक्ट करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो द फोर्स एफ वेक्टर एक्ट्स ऑलवेज फ्रॉम द चार्ज Q। अब द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे जो कि ए से बी तक पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन हुआ Q0 चार्ज को लाने के लिए, तो वो कितना होगा। अब वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो चार्ज Q, द स्मॉल वर्क डन in moving the test charge Q0 from A to B through small distance dx vector against the electrostatic force is, अब वर्क डन होता है आपका फॉर्मूला इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो स्मॉल फोर्स है, एलिमेंट लिया हमने वर्क डन का टोटल का, तो फोर्स हमारी इक्वेशन 1 में अभी हमने निकाली है फोर्स, ठीक। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, वो हमने लिया है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो f इंटू dx वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं f डॉट dx वेक्टर, तो dw इक्वल्स टू f वेक्टर f dx cos, अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डॉट dx है ना, तो cos थीटा होता है, डॉट को हटाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमारा 180 डिग्री पे हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रही है आपका चार्ज, तो थीटा हो गया हमारा 180 डिग्री। अब ये आगे हो जाएगा dw इक्वल्स टू कॉस 180 डिग्री होता है आपका माइनस ऑफ 1, -1 मतलब, तो f dx माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा वर्क डन किसी भी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने में। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टोटल वर्क डन मतलब कि ए पॉइंट से इन्फिनिटी से आपका किसी चार्ज को पी पॉइंट पर लाने में, तो द टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q0 from infinity to the point P will be, अब वो होगा W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, ये हो जाएगा माइनस यहाँ से इक्वेशन 2 से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस f dx, और आपकी लिमिट होगी इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक q से, जो कि तो f dx कहाँ से आएगा, यूजिंग इक्वेशन 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, माइनस की वैल्यू f की वैल्यू रखेंगे तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू Q0 ओवर एक्स स्क्वायर dx यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी ये रही, f की वैल्यू हमारी ये आई थी। अब आगे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, ये हमारा कांस्टेंट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q इंटू Q0
सॉरी Q इंटू क्यू नॉट, ये बाहर आ गया और अंदर रह गया केवल आपका इन्फिनिटी टू R 1/x² dx रह जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ Q इंटू क्यू नॉट ओवर 4πε0 और x² को लिख सकते हैं 1/x² को x⁻⁻2 dx। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो होगा आपका माइनस ऑफ क्यू नॉट ओवर 4πε0 माइनस ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन हो जाएगा। w इक्वल्स टू, तो w इक्वल्स टू आगे हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट, माइनस को बाहर लेके आ जाएंगे हम, तो अपॉन में 4πε0 1/r माइनस 1/∞ हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा आगे w इक्वल्स टू 1/4πε0, 1/∞ 0 होता है, तो इसलिए q अपॉन क्यू नॉट r। ये हमारा वर्क डन हो गया किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने के लिए। इसको एक क्वेश्चन थर्ड ले लो। अब हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि हमारा जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो होता है वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। तो हेंस वर्क डन in moving a unit test charge from infinity to the point P, or the electric potential at पॉइंट P इज़, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पे फॉर्मूला होता है आपका V इक्वल्स टू क्यू नॉट, और हमारा अब हमने W क्या है हमारा इक्वेशन 3 से, ये W की वैल्यू पुट करते हैं। तो फ्रॉम यूजिंग या फिर फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव या फिर वी गेट V इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट ओवर क्यू आर। ठीक है, ये हमें मिला क्यू नॉट, सॉरी, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो ये हो गया आपका V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर, आपका पोटेंशियल है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है। अब हमने देखा क्लियरली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका डिस्टेंस कम होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल कम होगा। ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो thus द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज spherically symmetric as it depends only on the distance of the observation point from the charge and तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। स्फेरिकल सिमेट्रिक मतलब कि यदि हम रेडियस r खींचें तो उस रेडियस को उस सर्कल के इक्वल डिस्टेंस, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे जो चारों तरफ, मान लीजिए ये आपका बीच में चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेडियस r पे यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। ठीक, इसका मतलब ये होता है।
मतलब हम एक निश्चित दूरी पे, यदि एक निश्चित दूरी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो वो सेम रहेगा। अब एज इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड नॉट ऑन द डायरेक्शन। तो ये केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ना कि डायरेक्शन पर कि किस डायरेक्शन में है ऑफ दैट पॉइंट with respect to the point charge. Moreover, we note that the potential at infinity इज़ ज़ीरो। अब जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यदि इन्फिनिटी पे आपका डिस्टेंस हो, इन्फिनिटी पर कोई पॉइंट चार्ज रखा हो, वहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो वो आपका क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि आपका v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आपका v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब एक ग्राफ बनाते हैं, ये रहा आपका ग्राफ। ज़ीरो, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 and 5 and 5.5। ठीक है, अब इसी तरीके से 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 and 5.5 लगभग। ठीक है, तो सेम ये हो गया। तो 1, 1 ये सेम यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, लगभग यहाँ पे। तो आपका ग्राफ बनेगा लगभग यहाँ से और ये बना आपका पोटेंशियल। ये आपका आर डिस्टेंस। तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। ये था V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर पोटेंशियल का ग्राफ। तो above figure shows the variation of electrostatic ये आपका V फॉर पोटेंशियल, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V is inversely proportional to R and electrostatic field E is inversely proportional to R square with distance R
फ्रॉम ए चार्ज Q। ठीक, तो ये ग्राफ था, ये आपका ग्राफ दिखा रहा है कि क्या वेरिएशन होंगे, क्योंकि E = 1/r² होता है, V = 1/r।